अलस यंत्रणा को जगाकर तो देखो, अलस यंत्रणा को जगाकर तो देखो, प्रगति का निमंत्रण मंगाकर तो देखो। अभावों के सागर में मोती मिलेंगे, अभावों के सागर में मोती मिलेंगे, अतल जल में गोते लगाकर तो देखो। दोस्तों, मैं श्याम सुंदर पाठक आज आपके समक्ष एक और नए वीडियो लोअर पीसीएस को कैसे क्रैक करना है को लेकर आया हूं। आपने मेरे अपर पीसीएस को लेकर बने हुए वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया और उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज लोअर पीसीएस के संबंध में भी आई, जिसके संबंध में मैं आपको ये वीडियो आपको लेकर आया हूं। मैं आशा करता हूं कि आपको अपर पीसीएस की तरह ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। लेकिन लोअर पीसीएस को समझने से पहले हम दोनों अपर पीसीएस और लोअर पीसीएस का एक मोटा मोटा कंपैरिजन कर लेते हैं कि आखिर इन दोनों परीक्षाओं में क्या मूलभूत अंतर है। उसके बाद मैं लोअर पीसीएस को लेकर अलग से पूरा डिस्क्रिप्शन दूंगा आपको। तो पहले समझ लेते हैं कि आखिर दोनों की परीक्षाओं में क्या अंतर है। जो अपर पीसीएस की परीक्षा है, इसके पैटर्न में सबसे बड़ा अंतर, पहले हम प्री परीक्षा को लेते हैं तो यहाँ दो पेपर होते हैं। एक जनरल स्टडीज का पेपर होता है, जनरल स्टडीज का, जो जिसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स का ये पेपर होता है। और उसके बाद दूसरा पेपर होता है एप्टीट्यूड टेस्ट का, इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और ये 200 मार्क्स का होता है। ये अपर पीसीएस की प्री परीक्षा का प्रारूप है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर है, जिसे हम सीसेट का पेपर कहते हैं, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है और उसमें सिर्फ 33% क्वेश्चन सही करने होते हैं। मेरिट सिर्फ और सिर्फ जनरल स्टडीज के फर्स्ट पेपर के आधार पर बनती है, जबकि लोअर पीसीएस में सिर्फ एक ही पेपर होता है जनरल स्टडीज का, जिसमें 150 क्वेश्चंस आते हैं और ये 300 मार्क्स का होता है। और मेरिट सिर्फ और सिर्फ इसी एक पेपर के आधार पर बनती है। लोअर पीसीएस में एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं आता है। तो ये पहला अंतर है इसकी प्री परीक्षा में। अब बात करते हैं मेंस परीक्षा के प्रारूप में क्या मूलभूत अंतर है। अब मेंस परीक्षा का पैटर्न देखते हैं। अपर पीसीएस की जो मेंस परीक्षा होती है उसमें टोटल 8 पेपर होते हैं। एक हिंदी का पेपर होता है 150 मार्क्स का, एक एसए का पेपर होता है, 2 जीके के पेपर होते हैं, दोनों ऑब्जेक्टिव होते हैं 200 मार्क्स के, और इसके अलावा 2 ऑप्शनल पेपर आपको लेने होते हैं, कोई से भी जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़े या नहीं पढ़े हैं। इन दोनों के 2 पेपर होते हैं। इस तरह से ये पूरी परीक्षा जो है, जो मेंस की परीक्षा है, 1500 मार्क्स की 1500 नंबर की होती है। जबकि लोअर पीसीएस में सिर्फ 2 ही पेपर होते हैं, दोनों ही कंपलसरी होते हैं और एक ही दिन में ये दोनों पेपर हो जाते हैं। पहला पेपर होता है जीके का, ये 2 घंटे का पेपर होता है। इसमें 120 क्वेश्चन आते हैं जो 200 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद जनरल हिंदी का पेपर होता है, ये सब्जेक्टिव प्रकार का पेपर होता है, 3 घंटे का ये पेपर होता है। इसमें 100 मार्क्स की हिंदी आती है और 100 मार्क्स के ऐसे आता है। तो इस तरह से ये पेपर भी 200 नंबर का होता है। तो इस तरह से जो मेंस की परीक्षा है ये 400 नंबर की होती है। उसके बाद फिर इंटरव्यू होता है। अपर पीसीएस में इंटरव्यू 200 मार्क्स का होता है, जबकि लोअर पीसीएस में ये 50 मार्क्स का है। तो इस तरह से यदि हम देखें तो अपर पीसीएस की जो पूरी परीक्षा है ये 1700 मार्क्स में से काउंट की जाती है, जबकि लोअर पीसीएस में 450 450 में से आपकी रैंक बनती है। तो ये एक मैंने आपको मोटा मोटा अनुमान दोनों अपर और लोअर पीसीएस परीक्षा के बारे में बताया। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम ये जानें कि लोअर पीसीएस का क्या पैटर्न होता है और उसे कैसे क्रैक कर सकते हैं, हम पहले ये जान लें कि आखिर लोअर पीसीएस में कौन कौन सी पोस्ट हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट जो लोअर पीसीएस में है वो है एक्साइज इंस्पेक्टर, जिसे आबकारी निरीक्षक भी कहते हैं। इसके अलावा मार्केटिंग इंस्पेक्टर, ये बहुत अच्छी पोस्ट है। डिप्टी जेलर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है और इसके लिए कुछ हाइट्स के मानक भी हैं। इसके अलावा नगर पालिका
नगर विकास में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्रेड 2, इसी प्रकार से ग्रेड 3 एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नगर पंचायत, ये सब भी इसी लोअर पीसीएस से सेलेक्ट होकर आते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है। टैक्स ऑफिसर पंचायत राज, ये भी एक इंपॉर्टेंट पोस्ट है। इसी तरह से चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर CDPO, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पोस्ट के लिए आपके पास ग्रेजुएशन में सोशियोलॉजी होना जरूरी है। इसी तरीके से लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट, और इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन में लॉ या कॉमर्स होना चाहिए। इसके अलावा आप पोस्ट ग्रेजुएट भी हो सकते हैं लॉ में या लेबर लॉ में या लेबर फोर्सेस वगैरह में। इसी तरह से सीनियर शुगर केन इंस्पेक्टर और शुगर केन इंस्पेक्टर भी इसी लोअर पीसीएस से सेलेक्ट होते हैं और इसके लिए MSc एग्रीकल्चर चाहिए। इसी तरीके से कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर ग्रेड 2 या ADO असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर कोऑपरेटिव, ये भी इसी पोस्ट से सेलेक्ट होकर आते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है। इसी तरह से सप्लाई इंस्पेक्टर, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। लीगल असिस्टेंट ट्रांसपोर्ट, इसी तरह से असिस्टेंट इंस्पेक्टर ग्रेड 2 वेट्स एंड मेजरमेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट पोस्ट है और इस पोस्ट के लिए आपके पास ग्रेजुएशन में फिजिक्स होना जरूरी है। इसके अलावा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेविंग ऑफिसर, कंप्यूटर ऑब्लिक जूनियर कम कंप्यूटर कोऑपरेटिव सोसाइटीज में, ये भी पोस्ट है और इसके लिए आपके पास जो ग्रेजुएशन डिग्री है उसमें मैथ या स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी होना जरूरी है। इसी तरीके से ऑडिटर की भी पोस्ट लोअर पीसीएस से भरी जाती हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, जिसमें से है लेबर डिपार्टमेंट है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, NCC है, फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, इसी तरीके से लोकल फंड्स अकाउंट डिपार्टमेंट है। तो ये जितने भी पोस्ट हैं ऑडिटर की, इनमें BCom यानी कि कॉमर्स से आपके पास डिग्री होनी चाहिए। असिस्टेंट ऑडिटर के लिए भी यही डिग्री चाहिए। इसी तरीके से खान सारी इंस्पेक्टर की पोस्ट भी लोअर पीसीएस से भरी जाती है। फिशरीज इंस्पेक्टर, इसके लिए ग्रेजुएशन में फिशरीज जो है सब्जेक्ट होना चाहिए या जियोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री से आपने BSc किया हो तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसी तरीके से हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर ग्रेड 2, इसके लिए ग्रेजुएशन में एग्रीकल्चर होना चाहिए यानी आप BSc एग्रीकल्चर से हों। इसी तरीके से CDPO ऑडिटर फिल्म्स एंड सोसाइटीज एंड चिट्स, इसके लिए कॉमर्स से आपके पास डिग्री हो, साथ के साथ O लेवल का कंप्यूटर डिप्लोमा भी हो। इसके अलावा असिस्टेंट एस्टेट सुपरिटेंडेंट हाउसिंग एंड लेबर प्लानिंग, ये भी एक पोस्ट है और इसके लिए LLB होना चाहिए यानी कि लॉ में आपके पास डिग्री हो। तो ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट बताई जो लोअर पीसीएस में हैं। इसमें मिनिमम एज 21 ईयर है और मैक्सिमम एज 40 ईयर्स है, 40 साल है। और उत्तर प्रदेश के रहने वाले शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 5 वर्ष की मैक्सिमम एज की छूट दी गई है। इसी तरह से जो यूपी के जो दिव्यांग हैं उनके लिए 15 साल की छूट दी गई है अपर एज में। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब हम चर्चा करते हैं कि लोअर पीसीएस की प्री परीक्षा हम कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, ये 200 मार्क्स के होते हैं और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री और उसमें भी सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है इंडियन नेशनल मूवमेंट पर, जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन है उस पर। तो लगभग 20 से लेकर 30 सवाल तक आपको इसमें से मिल जाएंगे, जिसमें से मोर देन 50% आपको जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट में से मिलेंगे। इसी तरह से इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, भारत और विश्व का भूगोल, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है और इसमें से भी 20 से लेकर 30 सवाल आपको बड़े आराम से मिलते हैं। तो ये ट्रेडिशनल जो जीके है ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। इसी तरीके से इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पंचायती राज, इनमें से भी लगभग 15 से लेकर 20 क्वेश्चन तक बहुत आराम से आते हैं और ये आपके किसी भी सूरत में गलत नहीं होने चाहिए। इसी तरीके से इंडियन इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट में से जो योजनाएं केंद्र सरकार की और उत्तर प्रदेश सरकार की चल रही हैं वो, इसके अलावा जनसंख्या, अर्बनाइजेशन,
इन सब चीज़ों का कोरिलेशन जो इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ता है वो सब हम इसके अंदर कर देखते हैं। इसी तरीके से करंट अफेयर्स, वो लगभग इसमें से हम देखें तो 15 से लेकर 20 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। करंट अफेयर का जो पोर्शन है वो लोअर पीसीएस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको 20 से लेकर 25 क्वेश्चन तक मिलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और यदि आपके इसमें से सवाल गलत होते हैं तो आप कहीं ना कहीं आप कंपटीशन से बाहर हो सकते हैं। इसलिए आपको करंट अफेयर पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। इसी तरह से इंडियन एग्रीकल्चर से भी लगभग 5 to 10 क्वेश्चन तक आ जाते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। जनरल साइंस से लगभग 10 से लेकर 15 क्वेश्चन तक आते हैं। यहाँ जो साइंस पूछी जाती है ये बहुत बेसिक साइंस होती है। इसी तरीके से 10th क्लास तक का एलिमेंट्री मैथ जिसमें अरिथमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री है, इसके लगभग 15 से लेकर 20 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। तो ये सारा जो टोटल है लगभग 150 क्वेश्चन होते हैं। तो ये है जो प्री परीक्षा की रूपरेखा। इन सब में आपको किन किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है, जैसे हिस्ट्री में किस चीज़ पर फोकस करना है, ज्योग्राफी में किस चीज़ पर फोकस करना है, पॉलिटी में किस चीज़ पर फोकस करना है, इसके लिए आप मेरे सब्जेक्ट्स बेस वीडियो देख सकते हैं कि आखिर हम कौन कौन से सब्जेक्ट में किन किन टॉपिक्स पर ज़्यादा मेहनत करें ताकि उनमें से हमें सवाल मिल सकें। आइए अब चर्चा करते हैं कि लोअर पीसीएस का जो मेंस परीक्षा है उसे कैसे क्रैक करना है। इसमें 2 पेपर आते हैं। जो फर्स्ट पेपर है वो जनरल नॉलेज का होता है जिसमें 120 क्वेश्चन आते हैं जो 200 मार्क्स के होते हैं। अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहले करंट अफेयर, जैसे कि प्री में भी करंट अफेयर का बहुत बड़ा वेटेज होता है, ऐसे ही मेंस में भी करंट अफेयर का बहुत वेटेज है, और यहाँ भी 20 से 25 क्वेश्चन तक करंट अफेयर में से आ जाते हैं। तो आपको यदि यूपी में पीसीएस ऑफिसर बनना है तो आपको करंट अफेयर पर बहुत ज़्यादा फोकस करके चलना है, और इसके लिए जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है। हर कीमत पर आपको कम से कम 1 घंटा करंट अफेयर और न्यूज़पेपर के लिए देना ही देना है। यहाँ पर यदि आपने मिस किया, कोई भी क्वेश्चन गलत किया, तो आपका सिलेक्शन खतरे में पड़ सकता है। इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी और जनरल मेंटल एबिलिटी से भी लगभग 20 से 25 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। तो ये बहुत कठिन नहीं होते, औसत दर्जे के एवरेज क्वेश्चन आते हैं, और आप थोड़ा बहुत दिमाग लगाकर इन्हें बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। इसके अलावा सांख्यिकी योग्यता यानी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, जिसमें ग्राफ्स और डायग्राम पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, यहाँ से भी सवाल आते हैं, और लगभग 5 to 10 क्वेश्चन तक आपको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से मिल जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो प्री परीक्षा है उसमें कंप्यूटर से सवाल नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने जनरल नॉलेज में, जनरल साइंस स्टडीज के पेपर में कंप्यूटर को डाला है, और कंप्यूटर से रिलेटेड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, नेटवर्क या इंटरनेट, ईमेल, जो कुछ भी नए नए चीज़ें इन्वेंट हो रही हैं कंप्यूटर के फील्ड में, वो उस तरीके के सवाल आते हैं, और लगभग 5 से 10 सवाल आपको जो है कंप्यूटर के फील्ड से मिल जाते हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा की तरह बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ 10 से लेकर 15 सवाल आपको जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मिलते हैं। किसी भी कीमत पर एक भी सवाल गलत नहीं हो, इसके लिए बहुत सावधानी से, बहुत ध्यान से, बहुत गहराई से पढ़िए। इसके अलावा गांधीयन थॉट्स पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। महात्मा गांधी जी का हमारे देश की स्वतंत्रता में निश्चित रूप से बहुत बड़ा योगदान है, और उनके इस योगदान को जो मेंस परीक्षा है उसमें भी महत्व दिया गया है। उनके जो भी राजनीतिक विचार हैं, जो उनके सामाजिक विचार हैं, जो उनके आर्थिक विचार हैं, उन सबको तवज्जो दी गई है, यहाँ से भी सवाल बनते हैं। इसके अलावा आपको यूपी पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। यूपी से लगभग 15 से लेकर आपको 20 क्वेश्चन तक मिल जाएंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश में जो एजुकेशन सिस्टम है वो किस तरीके का है, इसके अलावा जो यहाँ की संस्कृति है, कल्चर है, वो कौन कौन से यहाँ डांसेस हैं, कौन कौन से जो है यहाँ लोक नृत्य, लोक भाषाएं जो भी हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर पर से भी बहुत सवाल आते हैं। पॉपुलेशन जो डाटा है उत्तर प्रदेश का,
वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एकदम कंठस्थ याद होने चाहिए, इसलिए पॉपुलेशन डाटा पर फोकस कीजिए। ट्रेड एंड कॉमर्स और इंडस्ट्रीज, इनसे भी सवाल आते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ पर हैं, ये आपको एकदम अच्छे से याद होने चाहिए। तो यहाँ से भी कोशिश करिए कि आपका कोई सवाल गलत ना हो पाए। इसके अलावा आप जानते ही हैं कि एक अच्छे प्रशासक बनने के लिए, एक अच्छे ऑफिसर बनने के लिए आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। उसी कम्युनिकेशन स्किल को चेक करने के लिए यहाँ सवाल पूछे जाते हैं, आपका इंटरपर्सनल स्किल देखा जाता है, आपका संप्रेषण का, आपका बोलने का तरीका किस तरीके से हो, वो सब चीज़ें चेक की जाती हैं। और इसके अलावा चूंकि एक ऑफिसर को, एक पीसीएस ऑफिसर को डिफरेंट टिपिकल कंडीशंस में डिसीजन लेने होते हैं, तो डिसीजन मेकिंग से भी यहाँ सवाल बनते हैं। और प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो कुछ प्रॉब्लम्स दी जाती हैं, कुछ सिचुएशन दी जाती हैं और आपसे ये आशा की जाती है कि आप उसका सही समाधान बता पाएंगे। तो यहाँ से भी लगभग 5 to 10 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। इसके अलावा जनरल ह्यूमन बिहेवियर, जिसमें डिसिप्लिन है, मोरालिटी है, लीडरशिप है, और जो कि एक प्रशासनिक अधिकारी में होनी भी चाहिए, ईमानदारी, अनुशासन, सत्यनिष्ठा, नेतृत्व का गुण, और इसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट को भी फोकस किया गया है। यहाँ भी लगभग 5 से 10 सवाल आते हैं। और लास्ट में जनरल साइंस, जनरल साइंस से लगभग 10 to लेकर 15 क्वेश्चन आते हैं, 10 से लेकर 15 सवाल तक। तो देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं और बहुत इन डेप्थ सवाल भी नहीं पूछे जाते हैं। लोअर पीसीएस में फैक्ट्स पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, इसलिए आपको फैक्चुअल नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आप किसी सब्जेक्ट की आपको डेप्थ नॉलेज है, बहुत अच्छी बात है। कॉन्सेप्ट पर आप हमेशा जोर दीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट के आधार पर आप किसी सब्जेक्ट को लंबे समय तक याद रख पाएंगे। लेकिन लोअर पीसीएस में चूंकि फैक्ट्स ज़्यादा पूछे जाते हैं यूपी में, इसलिए आपको फैक्चुअल नॉलेज पर भी फोकस करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेटेजी आप ये बनाइए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा याद करें, याद करने पर ज़्यादा फोकस कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप इनमें से सभी फील्ड्स के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ। अब बात करते हैं सेकंड पेपर की, जो कि सामान्य हिंदी और निबंध का होता है। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। इसके 2 पार्ट हैं। प्रथम खंड 100 नंबर का होता है, ये सामान्य हिंदी से रिलेटेड है, और जो दूसरा खंड है उसमें ऐसे होते हैं, 2 ऐसे लिखने होते हैं, वो भी 100 नंबर के होते हैं। तो सबसे पहले हम प्रथम खंड देखते हैं। इसमें सबसे पहला सवाल जो आता है, एक अपठित गद्यांश होता है जिसका आपको संक्षेपण करना होता है, यानी कि उसको आपको लगभग 1/3 शब्दों में, अपने शब्दों में लिखना होता है। जितना मूल गद्यांश है उसका लगभग 1/3 आपको लिखना होता है। इसके अलावा जो गद्यांश है उसमें कुछ रेखांकित अंश भी होते हैं जिनकी आपको व्याख्या करनी होती है, और ये व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा जो भी आपको गद्यांश दिया गया है उसका उपयुक्त शीर्षक भी आपसे पूछा जाता है। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है कि आप समय समय पर जो अपठित गद्यांश हैं या जो पिछले आए हुए पेपर हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इससे आप जो है इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है पत्र लेखन का। ऐसे इसमें सबसे पहले आता है शासकीय और अर्धशासकीय पत्र। दोस्तों, ऑफिसर बनने के बाद चूंकि सारे काम पत्रों के माध्यम से ही होते हैं, इसलिए हिंदी में पत्रों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, और उसमें भी शासकीय और अर्धशासकीय पत्रों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। प्राय सरकारी विभागों में शासकीय, अर्धशासकीय, इसके अलावा कार्यालय आदेश, अधिसूचना और परिपत्रों का ज़्यादा प्रयोग होता है। इसलिए आपको इन सब के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए तथा आप इनकी प्रैक्टिस भी कर लीजिए, घर पर लिख कर देख लीजिए अच्छे से, ताकि आप वहाँ एग्जाम हॉल में लिख सकें। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि वैयक्तिक और व्यावसायिक समस्याओं के निराकरण हेतु जो संबंधित अधिकारी है, अब आपको थोड़ा बहुत जानकारी ये भी होना चाहिए कि आप जो है कौन सी समस्या है तो उससे रिलेटेड कौन सा ऑफिसर हो सकता है, तो आपको उससे संबोधित करते हुए पत्र लिखना है। जैसे कहीं आपको लगता है कि आप रोड खराब है, रोड टूटी हुई है, या आपके मोहल्ले में, आपकी कॉलोनी में कोई प्रॉब्लम है, तो आपको कौन से संबंधित अधिकारी को पत्र लिखना है और कैसे लिखना है, ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए, और इसकी आप अपने घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। हो सकता है कि आपसे सीधा सीधा ना पूछकर कोई आपको समस्या दे दी जाए,
और आपसे ये कहा जाए कि भाई अब पत्र लिखिए, तो आपको इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है कि वैयक्तिक पत्र किस तरह से लिखे जाते हैं और व्यावसायिक समस्याओं से रिलेटेड पत्र जो है वो किस तरह से लिखे जाते हैं। तो दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हिंदी के पेपर में पत्र लेखन का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसके बाद अब जो इसका वोकैब्युलरी पोर्शन है उस पर आते हैं। अनेकार्थी शब्द, यानी शब्द एक ही है लेकिन उसके कई अर्थ हैं। इसके अलावा विलोम शब्द, पर्यायवाची, तत्सम तद्भव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तत्सम तद्भव। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो क्षेत्रीय भाषाओं से लिए गए हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, जैसे यवनिका एक विदेशी शब्द है। इसी तरह से तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन से शब्द जो हैं हमारी हिंदी भाषा में हमने विदेशी भाषाओं से और क्षेत्रीय भाषाओं से लिए हैं। इसके अलावा वर्तनी और अर्थबोध, आपकी जो वर्तनी है वो एकदम शुद्ध होनी चाहिए। शब्द रूप, संधि और समास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संधि और समास, इसको बहुत अच्छे से तैयार करके जाइए। इसके अलावा हिंदी वर्णमाला में कब कहाँ पर आपको जो है विराम चिन्ह लगाना है और कौन से वाला विराम चिन्ह कब कहाँ आएगा, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा शब्द रचना और वाक्य रचना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है मुहावरे और लोकोक्तियों का। उत्तर प्रदेश के अपर और लोअर में दोनों में ही मुहावरे और लोकोक्तियों को बहुत ज़्यादा महत्व है। तो मुहावरे और लोकोक्तियाँ कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाएँ और उन्हें अपने आदत में भी डालिए। बोलचाल में भी कोशिश कीजिए कि आप मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करें। इससे क्या होगा कि आप मुहावरे और लोकोक्तियों को अच्छे से जो है ग्रहण कर पाएंगे और अच्छे से लिख भी पाएंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की जो मुख्य बोलियां हैं और हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली जो तमाम अशुद्धियां हैं, हम हिंदी तो बोलते हैं लेकिन उससे बोलते समय बहुत सारी त्रुटियां जो हैं तो बोलते समय और लिखते समय करते हैं, तो वो सारी त्रुटियों का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। तो दोस्तों एक बात बहुत क्लियर है कि लोअर पीसीएस में यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो जितना इम्पोर्टेंट जनरल स्टडीज है, सामान्य ज्ञान का पेपर है, उतना ही इम्पोर्टेंट और बल्कि मैं कहूँगा उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिंदी का पेपर है। क्योंकि हम सब लोग जनरल स्टडीज पर तो फोकस करते हैं, सामान्य ज्ञान पर तो फोकस करते हैं, लेकिन हिंदी पर हमारा फोकस प्राय नहीं होता है। हम प्राय एग्जाम से कुछ हफ्ते पहले हिंदी पढ़ना शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ एक एक नंबर की मारामारी है, एक एक नंबर की गला काट प्रतिस्पर्धा है, इसलिए बिल्कुल एट द 11th आवर आप यदि हिंदी की तैयारी करेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर नहीं ला पाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं द्वितीय खंड की, जो सेकंड पेपर है उसके जो सेकंड पार्ट है, जो 100 नंबर के निबंध आता है उसकी बात करते हैं। आपको 2 निबंध लिखने होते हैं, 2 खंड होते हैं, खंड आ और खंड बा, दोनों से आपको एक एक निबंध लिखना है, यानी कि प्रत्येक निबंध 50-50 अंक का होता है और इसकी शब्द सीमा है 700 शब्द। तो दोस्तों कोशिश यही कीजिए कि आप इस शब्द सीमा का पालन करें। खंड आ में 3 हिस्से होते हैं। आप साहित्य व संस्कृति से भी निबंध उठा सकते हैं। राष्ट्रीय विकास योजनाएं, जो राष्ट्रीय विकास योजनाएं हैं यानी कि जो भारतवर्ष की जो प्रमुख योजनाएं हैं उन पर आप फोकस कीजिए और इसके लिए आप योजना और कुरुक्षेत्र से आप अपने निबंधों को तैयार कीजिए। बहुत अच्छे निबंध आप इसमें से लिख सकते हैं। तो मेरे विचार से आपके लिए जो इम्पोर्टेंट जितनी भी भारत की योजना है आप उन पर फोकस कीजिए। निश्चित रूप से आपको किसी न किसी योजना से आपको बढ़िया निबंध मिल जाएगा और आप बहुत अच्छा लिख भी आएंगे। इसके अलावा कृषि, उद्योग और व्यापार से भी आप निबंध उठा सकते हैं। बात करते हैं खंड बा की, जिसमें 3 निबंध आते हैं। एक लिखना है आपको, पहला निबंध विज्ञान और पर्यावरण से आता है। दूसरा निबंध आता है जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, बाढ़, सूखा, भूकंप आदि, इनमें से आपको एक सवाल आना ही आना है। तो दोस्तों प्राकृतिक आपदाओं से रिलेटेड क्वेश्चन जो निबंध है वो अपर पीसीएस में भी आता है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि आप एक निबंध अपना प्राकृतिक आपदाओं और उनके निवारण पर आप जो है अपने घर पर बैठकर अच्छे से तैयार कर लीजिए। जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं उन सब पर एक निबंध और उन सब का एक जो सम्मिलित है उन सब का एक सम्मिलित निबंध भी लिख लीजिए। इन्हें आप करके तैयार कर लीजिए, बिल्कुल लास्ट टाइम के लिए मत रखिए आप, ठीक है। तो आप अपना फोकस जो है, यदि आप बहुत अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो जितनी भी योजनाएं हैं भारत सरकार की वो और प्राकृतिक आपदाओं पर से आप सवाल निबंध उठा सकते हैं।
इसके अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय और सामयिक सामाजिक समस्याएं जो हैं, जो भी देश विदेश में जो भी समस्याएं चल रही हैं, हमारे देश में जो भी समस्याएं चल रही हैं, और उन समस्याओं से रिलेटेड जो भी निदान है, जो भी समाधान है, उनसे रिलेटेड भी एक निबंध आएगा। तो आप यहाँ से भी एक निबंध उठा सकते हैं। तो यदि आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो आप यहाँ से भी निबंध उठा सकते हैं। तो कहीं से भी आप निबंध उठाइए, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि आपका निबंध सारगर्भित हो, बहुत एकदम उदाहरणों से और परिपूर्ण हो, अच्छे शब्दों से। आपकी भाषा शैली, आपकी शब्द शैली बहुत उत्तम प्रकार की होनी चाहिए। तो दोस्तों, निबंध पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। यहाँ आप बहुत अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं, और यदि आपने निबंध अच्छा नहीं लिखा तो आपके नंबर बहुत कम भी हो सकते हैं। इसलिए निबंध पर फोकस कीजिए। तो इस तरह से आप हिंदी का जो पूरा पेपर है, 100 नंबर का हिंदी प्लस 100 नंबर का निबंध, यानी कि टोटल 200 नंबर, इस पर आप बहुत फोकस कीजिए। तो दोस्तों, जो हिंदी का पेपर है ये बहुत ही क्रुशियल पेपर है, और आपको जो है हिंदी पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि लोअर पीसीएस में कोई भी ऑप्शनल पेपर नहीं है। इसलिए वो स्टूडेंट्स जिनके ऑप्शनल पेपर तैयार नहीं है, या जो समझते हैं कि वो ऑप्शनल नहीं अच्छे से तैयार कर पाएंगे, वो जीके और हिंदी पर बहुत ज़्यादा फोकस करें। यदि आप लोअर पीसीएस और ठीक लोअर पीसीएस से ही मिलता जुलता जो आरओ और एआरओ का एग्ज़ाम है, उसमें भी हिंदी का बहुत बड़ा रोल है। तो दोस्तों, मैं फिर कहूँगा, हिंदी को एट द 11th आवर के लिए मत छोड़िए। आप उसे पहले से तैयार करके चलिए। ऐसा मत करिए कि एग्ज़ाम से ठीक एक हफ्ते पहले आपने किताब उठाई और आपने सोचा कि मैं एग्ज़ाम दे आऊँ। आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो हिंदी में सतत मेहनत करते रहिए। इसके लिए कुछ हिंदी की बढ़िया किताबें हैं, जैसे राघव प्रकाश की किताब है, बहुत लाजवाब किताब है। आप हिंदी की वर्तनियाँ बहुत अच्छे से उससे सीख सकते हैं। इसी तरीके से हरदेव बहारी की किताब है, बहुत अच्छी किताब है। इसी तरह से पृथ्वीनाथ पांडे की जो किताब है वो भी बहुत अच्छी किताब है, उसमें लोकोक्ति और मुहावरे बहुत अच्छे दिए हुए हैं। तो इस तरह से आप 1 या 2 किताबों का कॉम्बिनेशन लेकर चलें। हिंदी में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आवश्यक है, और ठीक इसी तरह से निबंध में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आवश्यक है, आप इनका घर पर लिखने का सतत अभ्यास करते रहें। हिंदी और निबंध सतत अभ्यास से ही आएंगे। शब्द आपके पास हैं, लेकिन उन शब्दों को कैसे आपको सजाना है, ये केवल लिखने के अभ्यास से ही आएंगे। इसके अलावा मैं आपको एक सजेशन और दूंगा कि निबंध और हिंदी में, खासतौर से निबंध में, आप अपने निबंध को विभिन्न जो है कोटेशंस, जो महापुरुषों के लोग जो उन्होंने जो कोटेशंस दी हैं, उनसे आप सजा सकते हैं। कविताएं लिख सकते हैं, कुछ अच्छे शेर लिख सकते हैं। तो आप एक काम करिए, आप घर पर जो जो भी टॉपिक्स आपने अपने निबंध के लिए तैयार किए हैं, चुने हैं, आप उनसे रिलेटेड अच्छी कविताएं, अच्छे शेर और महापुरुषों के कुछ वाक्य लिखकर एकदम कंठस्थ कर लीजिए। और जब निबंध आए तो आप अपने निबंध में उन सब चीज़ों को डालने की कोशिश कीजिए। कि आपका निबंध जो है एक अट्रैक्टिव, एक आकर्षक निबंध बन पाए। तो दोस्तों, हिंदी में और निबंध में आप कैसे अच्छे अंक ला सकते हैं, इससे संबंधित आप मेरे वीडियो जो कि YouTube पर उपलब्ध हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। निश्चित रूप से आपको उन्हें देखकर बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों, मैं फिर कहूँगा कि आप लोअर पीसीएस यदि क्रैक करना चाहते हैं तो जीके के साथ साथ हिंदी और निबंध पर भी फोकस कीजिए। अब हम चलते हैं अगले चरण, इंटरव्यू की तरफ। जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे जो भी वैकेंसियां उपलब्ध हैं, जो भी वैकेंसीज उपलब्ध हैं, उनके संबंध में आपकी प्रेफरेंस, आपकी वरीयता भरवाई जाती हैं कि आप किस पोस्ट को आप नंबर 1 पर रखना चाहते हैं, किसको 2 पर रखना चाहते हैं, किसको 3 पर रखना चाहते हैं। ये आपकी अपनी व्यक्तिगत रुचि पर निर्भर करता है। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखिए, जब आप प्रेफरेंस भरें, वरीयता भरें, तो बहुत सावधानी से और अच्छे से विचार करके और लोगों से पूछ के, जो लोग चयनित हो चुके हैं उनसे पूछ कर भरिए। क्योंकि यदि आपने एक बार अपनी वरीयता लॉक कर दी तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो
आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। इंटरव्यू की जो सामान्य अवधि है वो लगभग 10 से 15 मिनट तक होती है। यह समय अवधि घट बढ़ भी सकती है, जो कि निर्भर करती है कि आप अपना परफॉर्मेंस किस तरह से दे रहे हैं। आपसे इंटरव्यू में जो सवाल पूछे जाते हैं वो प्राय आपकी व्यक्तिगत अभिरुचि, आपके कौशल और सामान्य ज्ञान से संबंधित होते हैं। मैंने पहले भी कहा, यूपी में जो पेपर आते हैं और जो इंटरव्यू, दोनों ही फैक्ट पर बेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए आपने जो भी विषय ग्रेजुएशन में लिए हैं उनसे रिलेटेड जो भी विषय हैं आप उसको अच्छे से तैयार करके जाइए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से संबंधित आप जो जीके है उसे बहुत अच्छे से तैयार करके चाहिए। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी नदियां हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स कहाँ कहाँ पर हैं, वो बहुत अच्छे से तैयार करके जाइए। इसके अलावा जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं हैं उन्हें भी अच्छे से तैयार करके जाइए। तो मुझे लगता है कि यदि आपने इतना सा पोर्शन भी अच्छे से तैयार कर लिया तो आपका इंटरव्यू निश्चित रूप से बहुत अच्छा होने वाला है। इंटरव्यू में आप जो है अपना कॉन्फिडेंस बना के रखिए। ये पूरी तरह से आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है और आपका व्यक्तित्व यदि भव्य है तो आप निश्चित रूप से अच्छे अंक लाएंगे। दोस्तों, आप मेंस में जो नंबर लाते हैं, यानी 400 में से जो आप अंक लाते हैं और आप जो इंटरव्यू में अंक पाते हैं, उन दोनों के टोटल और जो आपने चॉइस दी हैं पोस्ट से रिलेटेड, उन दोनों के कॉम्बिनेशन के आधार पर यह तय किया जाता है कि आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी। तो दोस्तों, मैंने आपको लोअर पीसीएस के बारे में पूरी जानकारी दी। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि आप अपनी लगन, अपनी ऊर्जा, अपनी कड़ी मेहनत से कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। आप इस चीज़ से बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि कितनी सीटें हैं, कितने लाख बच्चे एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मेरिट कितनी ऊंची जा रही है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। एक भी पोस्ट है तो वो आपकी है और आपको हर कीमत पर उसे हासिल करना है। और यदि ये जज्बा आपके अंदर है तो आप चल पड़िए, बिल्कुल मत रोकिए, बिल्कुल मत सोचिए। बस केवल और केवल कड़ी मेहनत और सही मार्गदर्शन से आप कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। और सही मार्गदर्शन देने के लिए मैं आपके समक्ष सदैव उपलब्ध रहूँगा। दोस्तों, मैं इन 2 पंक्तियों में आपको एक संदेश देना चाहूँगा, वो है, मैं कड़ी धूप में चलता हूँ इस यकीन के साथ, मैं कड़ी धूप में चलता हूँ इस यकीन के साथ कि मैं जलूँगा तो मेरे घर में उजाले होंगे, मैं जलूँगा तो मेरे घर में उजाले होंगे। नमस्कार।